आज जिस पंक्ति का आश्रय लेकर भगवान की मंगलमयी गाथा प्रस्तुत की जाएगी वह पंक्ति है, जे परदोष लखहि सहसाखी, परहित घृत जिन के मन माखी। प्रकरण खलबंदना का है। गोस्वामी जी की समदृष्टि मित्रादि पक्षयो, मित्र और शत्रु दोनों में सम की स्थिति गोस्वामी जी की है। संतों के सद्गुणों का विस्तृत वर्णन करने के उपरांत खलों के अवगुणों का वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि साधु के गुण एवं खल के अवगुण अथाह समुद्र के समान हैं। प्रश्न हुआ, खल के अवगुणों का वर्णन करने से क्या फायदा होगा? गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना जाने संग्रह और त्याग नहीं हो सकता। जानने के उपरांत ही हम संग्रह कर सकते हैं और त्याग कर सकते हैं। किसका संग्रह करना है, किसका त्याग करना है, इसका ज्ञान जानने के बाद ही होता है। जय जय जे परदोष लखहि सहसाखी, परहित घृत जिन के मन माखी। घृत की उपमा हित से दी गई है, परहित से। परहित घृत, घृत की उपमा परहित से। भगवती श्रुति कहती हैं घृत मायु, घृत आयु है। अन्यत्र भी कहा गया है आयुर्वै घृतम भवति, आयु ही घृत है, अघृत ही आयु है। कहने का क्या कारण? तो आयुर्वेद के विद्वान कहते हैं कि घृत सेवन करने वाला, खाने वाला व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करता है, लंबी आयु को प्राप्त करता है। वह आयु का वर्धक है, आयु को बढ़ाने वाला है। और आयु से मूल्यवान कोई वस्तु नहीं, इसलिए इसको परम उपकारक कहा गया। सबसे बड़ा उपकारक घृत है। परहित घृत जिनके मन माखी। अब जैसे घी में मक्खी गिर जाती है, मक्खी का गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। प्रथमे ग्रासे मक्षिका पाता है। भोजन प्रारंभ हुआ और मक्खी भोजन में गिर गई, भोजन अशुद्ध मान लिया जाता है। भोजन अशुद्ध हो गया, भोजन करने लायक नहीं रहा। लेकिन मक्खी घी में क्या करती है? गिर जाती है। और जब गिर जाती है तो उसके पैर, उसके पंख घी से सन जाते हैं और इस कारण से उसके पैर भी टूट जाते हैं। घृत में सन जाने के कारण उसके पैर टूट जाते हैं। इसी तरह जो खल प्रकृति के लोग हैं, जो दुष्ट हैं, वे परहित घृत है, परहित बिगाड़ने के लिए कूद पड़ते हैं, खूब प्रयास करते हैं और इसके बाद भी यदि अहित नहीं हुआ तो उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं,
यही उनके अंग का भंग होना है। उन्होंने प्रयास किया लेकिन अहित नहीं कर पाए, यही उसके अंग का भंग होना है। परहित घृत जिनके मन माखी। दूसरा भाव महापुरुष निवेदन करते हैं, एक से एक अपूर्व भाव महापुरुषों ने निवेदन किया है। हमारी बुद्धि तो वहां तक पहुंच नहीं पाती है, जो थोड़ा बहुत ग्रहण कर पाती है संतों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, वह मैं आपके सामने निवेदन करता हूं। दूसरा, घी मक्खी का नाश करता है। घी मक्खी के लिए विष के समान है। यह जानते हुए भी मक्खी के पास हजार नेत्र होते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने के बाद वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि मक्खी के पास हजार नेत्र होते हैं, और उन हजार नेत्रों से वो देख रहा है ये घी मेरा नाश कर देगा, मेरा सत्यानाश कर देगा, फिर भी वह क्या करता है कि घी में कूद पड़ता है। इसी तरह जो खल प्रकृति के लोग हैं वे जानते हैं कि पर अहित करने में मेरे प्राण भी जा सकते हैं, लेकिन आग पानी का बिना परवाह किए खल प्रकृति के लोग दूसरे का अहित करने के लिए चूकते नहीं हैं। यहां तक कि प्राण भी चला जाए तो इसकी परवाह नहीं करते। परहित घृत जिनके मन माखी। तीसरा भाव, परहित सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अघमाई। पराये हित के समान कोई धर्म नहीं है, और पर अपकार करने के समान कोई पाप नहीं है। दूसरे का हित करना ये सबसे बड़ा पाप है, और दूसरे का हित करना ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो जो खल प्रकृति के लोग हैं उनका मन माखी है। परहित घृत जिनके मन, खल का मन माखी है, मन मच्छर है, उसके मन में हमेशा रहता है कि दूसरे का हित नहीं है। जैसे घी के लिए मक्खी, उसी तरह परहित के लिए खल हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि दूसरे का अपकार हो जाए, उपकार नहीं। इस प्रयास में कभी वे चूकते नहीं हैं। परहित घृत जिनके मन माखी। अब उसकी पहली अर्धाली को देखें। पहली अर्धाली क्या है? जे पर दोष लखही सह साखी। लखही माने लखना। संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि लखने का अर्थ है जो बहुत छिपी हुई बात है उसको भी लख जाते हैं। इतने चतुर होते हैं खल कि कोई छिपी हुई बात किसी की हो, कोई भेद की बात हो, इसको भी वे पता लगा लेते हैं और एकदम जान जाते हैं, और उसको वायरल कर देते हैं, चारों तरफ सबको बियाबान कर देते हैं, सबको बताते हैं कि देखो इसमें ये। अब इस कार्य में ये बड़े कुशल होते हैं। सहसाखी, सहसाखी के अनेक अर्थ हैं। पहला अर्थ है सहस माने हजार, सहस्र माने हजार, आंखी माने आंख। हजार आंखों से खल दूसरों को देखते हैं। उसके दो आंख ही हजार आंखों के समान काम करते हैं। इतनी गहराई से वो उसको देखते हैं कि एक भी दोष छूटने नहीं पाता है। जब श्री भरतलाल जी भगवान श्री रामभद्र को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं, किए जाहि छाया जलद, मेघ छाया कर रहे हैं, 3 प्रकार की वायु बह रही है, सुखद बहई बर्बाद, शीतल मंद सुगंधित हवा से भरत जी को सुख पहुंचा रही है, और इधर इंद्र परेशान है। इंद्र को लग रहा है
यदि भरत चित्रकूट पहुंच जाते हैं, श्री राम से इनका मिलन हो जाता है, तो निश्चित जानिए कि श्री राम वापस लौट आएंगे। इसलिए बार बार गुरु जी से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति से, कि आप कुछ कीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि सुनो इंद्र, श्री राम के भक्त पर यदि तुम अपनी माया करोगे तो ये माया उल्टा तुमको पटक देगी। भगवान के भक्त पर किसी की माया नहीं चलती है। कोई डायन जोगिन भी भगवान के भक्त पर यदि अपना बाण चलाती है तो वो उल्टा उसी का नाश कर देती है। वो बाण उस चलाने वाले को ही नष्ट कर देता। तो कोई भी गलती तुम्हारे लिए भारी पड़ सकती है। सहस नयन बिनु लोचन जाने, बचन सुनत। इंद्र की बात को सुन करके देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहा कि इंद्र, तुमको तो 1000 नेत्र प्राप्त है, लेकिन 1000 आंखों के रहते हुए भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास नेत्र नहीं है। सहस नयन बिनु लोचन जाने। दूसरा भाव महापुरुषों ने कहा है, जे पर दोष लखही सह साखी। खल जो है सो दूसरे के दोष का वर्णन कैसे करते हैं, जान लीजिए। दूसरे के दोष का वर्णन करेंगे, जाकर के समाज में वर्णन कर रहे हैं और साथ में एक साक्षी रखते हैं, गवाह। कि उनकी बात पर तो कोई विश्वास नहीं करता है, उनको पता है कि खल झूठ बोलता होगा, इसलिए खल साक्षी लेकर के आते हैं, गवाह लेकर के। इनसे पूछ लीजिए ये गुण अवगुण है कि नहीं उसमें, इसे पूछ लीजिए। गवाह लेकर के आते हैं, जे परदोष लखाई सहसा की। तीसरा भाव संतों ने कहा कि सहसा आंख से देखते। कहते हैं सहसा आंख से देखने का भाव है कि उनको रहा नहीं जाता, आंख खोलकर एकदम गौर से देखने लगते हैं कि कौन सा अवगुण है जिसको प्रचारित किया जा सके, जिससे उसका अहित किया जा सके। इस तरह ये खल के अवगुण हैं। खल के अवगुण का वर्णन और विस्तार से करते हैं 4 तरह से। पहला, जे पर दोष लखही, जो दूसरे के दोष को लखते हैं, माने जो छिपा हुआ उसको देख लेते हैं। दूसरा, वर्णन करते हैं, सहस बदन बरनई पर दोषा। दूसरे के दोष को पहले तो देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं, सबको सुनाते हैं। तीसरा, अब बड़ा ध्यान से सुनते हैं। कहीं किसी की निंदा हो रही है तो निंद भाग जाएगी, कथा में सो जाएंगे, लेकिन निंदा अगर किसी की हो रही है तो बहुत ही ध्यान से उसको सुनते हैं। चौथा, अब दूसरे के दोष को निहारते। निहारने का अर्थ है गौर से देखना। सामान्य जैसे रास्ते में गंदा पड़ा हो, हम जा रहे हैं तो हमारी दृष्टि उस पर पड़ती है, लेकिन उड़ती हुई दृष्टि है। और कहीं कोई विशेष बात है तो वहां लोग नजर गड़ा के देखता है कि एकदम ठीक से देखो क्या है। नहीं, अगर सर्प मान लो इसके नीचे निकल जाए तो बहुत प्रयास हम लोग करते हैं कि किस कोने में छिपा है, जरा देख लें उसको। तो इसी तरह निहारते हैं। ये 4 अवगुण हैं और ये 4 अवगुण जो हैं ये खल के हैं। इससे सबको बचना चाहिए। अगर इससे आप नहीं बचेंगे तो खल का स्वभाव आपको प्राप्त हो जाएगा। पहला, कि दूसरे के छिपे हुए अवगुण को देखिए मत। दूसरा, उसका वर्णन मत कीजिए। तीसरा, सुनिए मत। और चौथा, निहारिए मत। ये 4 बातें यदि आप में नहीं है तो निश्चित जानिए कि आपका स्वभाव खल वाला स्वभाव नहीं रहेगा। साधु स्वभाव बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। पहला है कि हमें दूसरे का दोष नहीं देखना है, आंख मूंद लेना है। दूसरे का दोष यदि आ रहा है तो आंख मूंद लेना है। दूसरा, दूसरे के दोष का वर्णन नहीं करना है, नहीं तो उसका पाप भी लगता है। तीसरा, हमको दूसरे का दोष सुनना भी नहीं है। और चौथा, निहारना भी नहीं। इसलिए भगवान वेद अनुग्रह करते हुए कहते हैं, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्ट्वा गुं सस्तनूभिर्वसेमहि देव हितं यदायुः। ओम भद्रम, अच्छी बात सुननी चाहिए,
अच्छी बात देखनी चाहिए और अच्छी बात बोलनी चाहिए। 3 बातें जिसके जीवन में आ गई उसके जीवन में चमत्कार होता है और उसका जीवन सुंदर हो जाता है, उसका जीवन साधु स्वभाव का हो जाता है, उसका जीवन महापुरुष के जैसा हो जाता है। इसलिए 3 बातों को सुधारने की बहुत जरूरत है हर व्यक्ति को, चाहे वह बच्चा हो, सयाना हो या बूढ़ा हो। ये 3 बातें यदि आप सुधारते हैं तो आपका जीवन सुंदर हो जाता है। आपके सुंदर जीवन की मंगल कामना करते हुए आज की वाणी को विराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीता।